हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा का शीर्षक है स्वर्ग का देवता। तो कथा प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नर्कलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कई धार्मिक कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलेंगे। यहाँ तो भलाई और पुण्यों का कर्म का रुपया चलता है। अच्छा, काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इससे उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी और तुम स्वर्ग देख सकोगे। तब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसे दे दिए। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बड़ा दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। उसने सपने में उससे वही देखा। फिर दिखाई पड़े वही देवता और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसे दिए थे, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उससे बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इससे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दिए और वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर पर जाकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन आई थी और उसके खिलौने को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका और जब वह ना मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम ना करने का पक्का निश्चय किया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा, और जो अच्छे काम करता है उसको अच्छा हो जाता है, और जो बुरे काम करता है उसे बुरे काम में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है और उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ में अच्छा काम करता था। अब धीरे धीरे उसका स्वभाव भी अच्छा काम करने वाला हो गया। अच्छा काम करते करते
उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रश्न होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे पास हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसमें रुपए भरे। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से मैं स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले जाओ। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इससे देने से तुम्हें दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया इकट्ठी करके भर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। ओम लक्ष्मी नारायण। तो भक्तों, आपको कथा कैसी लगी? अगर आपको भी ये कथा अच्छी लगी और आप भी स्वर्ग देखना चाहते हैं तो अपने कर्मों की डिबिया को भरते जाइए और धरती पर रहकर ही स्वर्ग का आनंद लीजिए। अपने घर को ही स्वर्ग बनाइए और भक्ति में पढ़ते रहिए और आप सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें। इसी के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ओम लक्ष्मी नारायण लिखकर कमेंट्स करें। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।